क्या पृथ्वी के अलावा भी कई जीवन मुमकिन है? क्या ऐसा भी कोई प्लैनेट है जहां पृथ्वी की तरह जिंदगी बिताई जा सके? यह एक ऐसा सवाल है जो आज बड़े से बड़े साइंटिस्ट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। लेकिन चलिए आपको बताते हैं कि नासा के साइंटिस्ट ने एक ऐसा प्लैनेट ढूंढ लिया है जो कि बिल्कुल पृथ्वी की तरह जीवन की आशा से भरा हुआ है, और इस प्लैनेट का नाम केपलर 452b है। साइंटिस्ट का कहना है कि इस प्लैनेट पर पानी लिक्विड फॉर्म में हो सकता है। इस प्लैनेट को हमारी पृथ्वी का कजिन प्लैनेट भी कहते हैं। यह एक एक्सोप्लैनेट है जो कि एक G2 टाइप नाम के स्टार के गिर्द चक्कर लगाता है। केपलर 452b हमारी पृथ्वी से डायमीटर में 1.6 टाइम्स लार्जर है, यानी यह हमारी पृथ्वी से साइज में बड़ा है, लेकिन यह उस स्टार के हैबिटेबल जोन में चक्कर लगाता है। जैसे हमारी पृथ्वी सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है, वैसे ही ये प्लैनेट G2 टाइप स्टार के गिर्द चक्कर लगाता है। अब बात करते हैं हमारे सूरज और इस स्टार यानी G2 टाइप स्टार के बारे में। यह स्टार हमारे सूरज से 10% डायमीटर में बढ़त रखता है और चमकने में यह हमारे सूरज से 20% ज़्यादा चमकदार है। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि यह स्टार 6 बिलियन साल पुराना है और यह हमारे सूरज से 1.5 बिलियन साल बड़ा है। इस स्टार की इतनी ज़्यादा उम्र होने की वजह से यह ज़्यादा गर्म, बड़ा और चमकदार हो गया है। जैसे हमारी पृथ्वी पर एक साल 365 दिनों का होता है, उसी तरह केपलर 452b इस प्लैनेट पर एक साल 385 दिनों का होता है। इसी के साथ इस प्लैनेट का उसके G2 टाइप स्टार से डिस्टेंस हमारे सूरज का हमारी ज़मीन से डिस्टेंस के 5% ज़्यादा है। केपलर 452b इस प्लैनेट को नासा के एक साइंटिस्ट जॉन जेनकिंस और उनकी टीम ने डिस्कवर किया था। उनका कहना था कि हमें केपलर 452b के बारे में सोचना चाहिए, जो कि बहुत पुराना प्लैनेट है और पृथ्वी का बड़ा भाई है, जो कि हमें अपनी तरफ बुला रहा है, जबकि हम अपने इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाकर पृथ्वी को बर्बादी की तरफ लेकर जा रहे हैं। उनका यह मानना था कि केपलर 452b यह प्लैनेट 6 बिलियन सालों से हैबिटेबल जोन में हमारी पृथ्वी से भी ज़्यादा समय से है। इस वजह से जीवन के लिए लगने वाली ज़रूरी चीज़ें वहाँ अच्छी कंडीशन में मौजूद होंगी, जिसकी वजह से इस प्लैनेट पर जीवन के पनपने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यह प्लैनेट हमारी पृथ्वी की तरह हैबिटेबल जोन में आता है। अब आप यह सब सुनकर बहुत खुश हो रहे होंगे कि कोई ऐसा भी प्लैनेट है जहाँ पर जीवन गुजारना संभव हो सकता है। क्या इस प्लैनेट पर इंसान अपना घर बसा सकता है? लेकिन आप यह बात जानकर हैरान हो जाओगे कि यह प्लैनेट हमारी पृथ्वी से 1400 लाइट ईयर्स दूर है। हाँ, सही सुना आपने, यानी 1400 प्रकाश वर्ष की दूरी पर। अब आपके ख्याल में क्या हम कभी भी इस प्लैनेट पर जा पाएंगे? क्या आगे फ्यूचर में कभी भी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आएंगी जो इस मिशन को कामयाब बनाएंगी, या फिर सफलता पृथ्वी पर रहकर उसे बेहतर बनाने में है, या किसी और प्लैनेट पर जाकर वहाँ जीवन बिताने में है? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। हमने पृथ्वी को तबाही की तरफ ढकेल दिया है और इसीलिए साइंटिस्ट पृथ्वी का रिप्लेसमेंट ढूंढने में लगे हुए हैं। सबसे पहले तो हमारे नेचुरल रिसोर्सेस लिमिटेड है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज, एस्ट्रॉयड अटैक, न्यूक्लियर वॉर, एलियन अटैक, सुपर वोल्केनो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी वजूहात भी हमारी पृथ्वी के बर्बादी का कारण बन सकती है। तो इसीलिए जब हमारी पृथ्वी पर ऐसे संकट हो और इसी के कंपैरिजन में केपलर 452b जिसे अर्थ 2.0 भी कहते हैं जैसे प्लैनेट भी मौजूद हो, तो एलियंस हमारी पृथ्वी पर क्यों आएंगे? वह हमारे कंपैरिजन में ऐसे प्लैनेट्स को ही चुनना पसंद करेंगे और यहाँ पर आने के बाद उन्हें पहले यहाँ पर इंसानों के साथ लड़ाई करके पृथ्वी पर कब्जा करना होगा। इसी के कंपैरिजन में केपलर 452b जैसे प्लैनेट्स जहाँ पर जीवन का होना तो मुमकिन हो, लेकिन लड़ाई करने के लिए शायद कोई हो ही ना, ऐसे प्लैनेट्स पर कब्जा करना उनके लिए ज़्यादा आसान होगा। आपको क्या लगता है, क्या इसीलिए एलियंस पृथ्वी पर नहीं आते? आपका जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। ऐसे ही स्पेस के मज़ेदार सफ़र के लिए हमारे चैनल और स्पेस स्टेशन को सब्सक्राइब कीजिए।